देखो बच्चों हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, differentiation of function with respect to differentiation of function with respect to other function. Differentiation with respect to other function. अभी तक हम डिफरेंशिएशन ले रहे थे बेटा, वो एक्स या किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले रहे थे। मतलब सुनो कैसे, जैसे आपसे बोला जाए डिफरेंशिएट मान लो x to the power 12 with respect to x square। सुनना बेटा, तो जिसको डिफरेंशिएट करना है, सुनना बच्चों, याद रखना इसको, जिसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे y मान लो, याद रहेगा बेटा। और जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, उसको x मान लेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, dy बाय dx। कैसे, देखिए भाई साहब, सॉरी t मान लेंगे, x नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और dy बाय dt कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, dy बाय dx अपॉन dt बाय dx के फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना लें। देखिए आप अपने क्वेश्चन को करते हैं, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसलिए इसे हम मान लेंगे y इक्वल टू x टू द पावर 12। इसके रिस्पेक्ट में करना है तो इसे हम मान लेंगे t विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो dy बाय dx क्या होगा, ये होगा 12x टू द पावर 11 dt बाय dx, ये आ गया 2x। तो dy बाय dt फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, हमने लिखा हुआ है 12x टू द पावर 11 अपॉन 2x यानी 6x टू द पावर 10। समझ में आ गया बच्चों सबको? नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लीजिए बेटा। बिल्कुल इसी लॉजिक को यूज करते हुए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, डिफरेंशिएट x टू द पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 4। करो। सर 9/4x raised to the power 5। अभी चेक करते हैं, ये सबने नोट कर लिया? यस सर। सर 2। अच्छा ठीक, नोट कर लो बेटा। यस ठीक है बेटा, देखो y is equal to x to the power 9, t is equal to x to the power 4, dy by dx
ये हो गया 9x⁸ dt बाय dx यानी 4x³ dy बाय dt यानी dy बाय dx अपॉन dt बाय dx dy बाय dx यानी 9x⁸ 4x³ 9/4x⁵ यही आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना बेटा ये कॉन्सेप्ट सबको? चलो एक और करो ऐसे ही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log of sin of x with respect to sin inverse x। लो बेटा पर डालो इसको। सर cot x अभी चेक करते हैं बेटा। ये साइन इनवर्स है बेटा, सर cot x upon 1 √1 minus x square। ऐसे आना चाहिए। y is equal to log of sin of x t, जिसको डिफरेंशिएट करना है जिसके इसको t, तो dy बाय dx ये हो गया बेटा 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos of x यानी cot x dt बाय dx हो गया बच्चों 1/√1 minus x square यानी dy बाय dt ये हो गया cot x अपॉन 1/, तो ये क्या बन जाएगा into √1 minus x square। यही आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं तब तक। अगला है बेटा डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x into √1 minus x square with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। लो भाई हाँ जी। देखो बच्चों y साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे हमने जो इनवर्स में पढ़ा है बेटा प्रॉपर्टीज, अगर वो याद है कितना आसान हो जाएगा आपको। देखो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? 2 साइन इनवर्स x का, याद है? यानी dy बाय dx सीधे आ गया 2/√1 minus x square। आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना पड़ा। t हम मानते हैं cos इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। बेटा ये क्या है? ये 2 tan इनवर्स है, याद है बेटा? तो ये आ गया dt बाय dx यानी 2/1 plus x square। तो बच्चों dy बाय dt क्या हुआ? ये हो गया 2/√1 minus x square और इनटू 1/2 तो अंडर यानी 1 plus x square upon 2 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। बोलो भाई आ रहा है? यस सर। यस सर। बच्चों इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मैं अब वो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें ट्रिपल स्टार बना लेंगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे अगर सबसे अच्छा जो क्वेश्चन अब तक आया है कॉन्सेप्चुअल वो ये है कि डिफरेंशिएट साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा
विद रिस्पेक्ट टू tan, ये लीजिए, जिसमें थीटा आपको दिया हुआ है -π/4 टू +π। लो इसमें ट्रिपल स्टार बना लो बेटा सब लोग। ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हाँ बोल सकते हो बेटा। इसमें ट्रिपल स्टार बना लेना बेटा। WKBH याद रहेगा। सर cos क्यूब थीटा। ना बेटा, और देखो बहुत इमोशनल क्वेश्चन है। देखो भाई सर ये हो 1। गया 1 आएगा, बिल्कुल ठीक। किसने बताया 1? सर भव्य। भव्या, बहुत बढ़िया भव्या, ट्रॉफी मिलेगी तुमको। ये देखो भाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? सुनिए सब लोग, सिंप्लीफाई कैसे करें। ये tan इनवर्स है बेटा, इस tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखना। tan इनवर्स ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया √ cos 2 थीटा। तो बेटा ये क्या हो गया, हाइपोटेनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा। सुनते जाना बेटा सब लोग। अगर मैं इसको अल्फा मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा, मैं इधर अलग से सॉल्व करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बेटा, cos थीटा। तो दरअसल इसकी वैल्यू क्या आई, cos थीटा। यही राज की बात। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, देखो जरा, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा यानी tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो क्या आ गया बेटा, tan और tan कैंसिल हो गया, ये बन गया ठीक में tan इनवर्स तो ऑफ tan tan इनवर्स थीटा। की जगह sin इनवर्स साइन है। इनवर्स नहीं आएगा ओ सर? सॉरी बेटा, साइन इनवर्स tan थीटा, ये आ रहा है ना। एक मिनट Yes, सही sir. कर रहा हूँ। हाँ, साइन इनवर्स tan थीटा, बिल्कुल ठीक है बेटा। साइन ऑफ साइन इनवर्स tan थीटा क्या हो जाना है, साइन ऑफ साइन इनवर्स tan थीटा यानी tan थीटा y = tan थीटा। ठीक है बेटा। और t क्या आ रहा है, t है tan थीटा। तो सुनो भाई, dy/d थीटा क्या हुआ, सेकंड स्क्वायर थीटा। dt by d थीटा क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा। dy by dt क्या रहा, 1। समझ में आ गया बेटा सबको, बोलो सबको समझ में आ गया बेटा। यस सर। सर इसमें हम सीधे ऐसे कर सकते हैं, सिंस y = t तो 1 ही है। हाँ क्या चीज, क्या बेटा, सर y = t आ गया तो 1 ही होगा मतलब। हाँ बिल्कुल बेटा, हमें एक्सप्लेन करना होता है ना यार सब्जेक्ट में। वो तो यार यहीं से देखने से ही पता चल रहा था, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आ गया बच्चों।
सर ट्रायंगल वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो। बेटा ऐसे सोच, अगर ये अल्फा है, अल्फा tan इनवर्स में कैसे लिखेंगे इसको बोलो। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो गया। देखो यस सर, हो गया। हाइपोटेनस हमने खुद निकाल लिया। यस सर। पुष्पिंदर समझ में आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? थ्री लास्ट थ्री सीक्वेंस स्क्वायर स्टेप्स नहीं है ना? बेटा ये देख y tan थीटा आ गया, बोलो। यस तो डिफरेंशिएट कर दो यार उसको, sec स्क्वायर थीटा की हमने बोला ना tan थीटा के रिस्पेक्ट में, तो tan थीटा को डिफरेंशिएट करो, क्या आया? सेकंड स्क्वायर थीटा, डिवाइड कर दो, हो गया। यस सर। अब बच्चों हम डिफरेंशिएशन के यानी इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है उस पे आते हैं, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इन सबकी एप्लीकेशन है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको नोट करने के बाद बच्चों हेडिंग डालो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये नोट कर लिया बेटा सबने? सब लोग सुनो बेटा, अब कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं, जल्दी से हमें समझना है। पहले जैसे y इज इक्वल टू, अगर बेटा fx है तो dy बाई dx, यानी एक बार डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश x से। मान लो दो बार डिफरेंशिएट करा, इसका मतलब है d बाई dx ऑफ d बाई dx। इसको हम लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, और f के फॉर्म पे ये है f डबल डैश। बच्चों इसी तरह d बाई dx ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर को हम लिखते हैं d3y अपॉन dx क्यूब, और f के फॉर्म पे ये f ट्रिपल डैश है, ऐसे हो गया। मान लो हमें 4 बार डिफरेंशिएट करना है d बाई dx ऑफ d3y बाई dx क्यूब, ये लिख सकते हैं बेटा d4y बाई dx टू दी पावर 4 इज इक्वल टू f 4 टाइम, ऐसे लिखते हैं। जनरली हमारे जो कोर्स में है वो डबल डेरिवेटिव तक है, लेकिन लिख लो, हम पूछ किसी भी सेक्शन में सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में केवल मैक्स डबल तक ही होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन यही है। पहले हम इसकी बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। मान लो बेटा हमको दिया है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 7। आपको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। फिर एक ले लेना y इक्वल टू x टू दी पावर 10 माइनस 5x टू दी पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। हमें d3y बाई dx क्यूब निकालना है। लो भाई अच्छा, बस ये दोनों निकाल लो, फिर आगे बढ़ो। निकालो बेटा दोनों।
चलिए भाई देखिए, पहला सबसे पहले dy बाई dx ये आ जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस अब सबको है। 12x स्क्वायर प्लस 2 d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब है दोबारा डिफरेंशिएशन, यानी 20x क्यूब माइनस 24x। यही आ रहा है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगला है, अगले क्वेश्चन में ये वाले में dy बाई dx ये हो गया बेटा 10x टू दी पावर 9 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 90x टू दी पावर 8 माइनस 30x प्लस 6 d3y बाई dx क्यूब इज इक्वल टू 720x टू दी पावर 7 माइनस 30। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। ये हो गया बेसिक हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, लेकिन इनका यूज भर होता है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो अच्छे आते हैं, अब हम उनको करने जा रहे हैं। 4 मार्क्स में ही आते हैं बेटा। प्रूविंग पे जो एक क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्मेट पे आता है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन हो जाता है। मैं इसका पहला क्वेश्चन आपको लिखाता हूं। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, then prove that 1 minus x square dy by dx, सॉरी d2y by dx स्क्वायर होगा, हाँ यही है, माइनस x dy by dx इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करो। सब लोग देखो, प्रूविंग में कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, उनको हमें ध्यान रखना। एक 4 मार्क्स का इस फॉर्मेट से जो क्वेश्चन प्रूविंग का होता है वो 100% आता है। ठीक है, देखिए हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए मेथड 1, जिसको हमको इमरजेंसी में ही करना है, ध्यान से सुनो। जो मेथड, पहला मेथड है वो क्या है कि जो भी दिया हुआ है बेटा उसका आप dy बाई dx ले लें। ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या क्या चाहिए, हमें d2y बाई dx चाहिए। दोबारा कर लो भाई, दोबारा करेंगे थोड़ा ध्यान से। जब हमने ये कर लिया तो मैं इसे ऐसे करता हूँ, dy बाई dx पहले लिख लेता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2। अब करता हूँ d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2 -1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी -2x। बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा दरअसल x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये आ गया d2y बाई dx स्क्वायर। सुनते जाना बेटा। अब हम इसमें रखेंगे, देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखिए बेटा, देखो भाई ये देखो, नोट कर लो भाई, ये पहला मेथड है। ठीक है, इसको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तभी इस मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर मान लो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन गई तो आपका कैलकुलेशन भी बिना मतलब में बढ़ता चला जाएगा। लो
नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. ठीक। अब देखो मेथड 2, जैसे आपको जनरली प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच कर पाए और एक पैटर्न समझ पाए। देखिए पहला स्टेप यानी dy बाय dx तो ऐसे ही निकलेगा, उसमें कोई शक नहीं। dy बाय dx बिल्कुल ऐसे ही निकलना है बेटा। देखो अब अगला स्टेप आप हमेशा क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रूट की टर्म है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx। एक्स की टर्म जो भी आ रही है डिनोमिनेटर है वो हमेशा इधर कर। तो बेटा ये आ गया अपन। अब u भी लगाने जा रहे हैं, समझना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इंटू अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, टू और टू कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाय dx स्क्वायर, ये आ गया लिखेंगे dy बाय dx, ठीक है, प्लस माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, क्या होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ? नोट करो। सर थर्ड स्टेप से एक बार एक्सप्लेन कर दो। एक मिनट बताइए बेटा, यहाँ पे आ गए हम, यूवी रूल लगा दिया, ठीक है। सर कौन सा रूल लगाया? यूवी रूल बेटा, u इंटू वी, तो ओके u ओके सर। इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस दिस इंटू इसका differentiation। ओके सर। अगला है इसी तरह, if y is equal to m, y is equal to e to the power m sin inverse x, then prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus m square y is equal to। ये सारे क्वेश्चन सभी बुक्स में हैं और एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही हम कर रहे हैं। सर सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? यहाँ पे बेटा ये नीचे वाला, वाला। यस हाँ बेटा हमने क्या करा है, ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी। हमने अब क्या करा है बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट और राइट साइड। ओके सर। सर पर पहले इसको इक्वल टू 0 क्यों लिखा है सेकंड लास्ट स्टेप में? मेरे बच्चे 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओके सर ठीक है। और देखो, और कोई डाउट बेटा? ये मैंने समझाने के लिए दोनों मेथड बता दिए थे। जब पहले मेथड में आप फंस जाओ, नहीं समझ में आए, तभी केवल फर्स्ट मेथड यूज करना है, अदरवाइज सेकंड मेथड ही यूज करना है। नहीं तो एग्जामिनर के अंदर इंप्रेशन बनता है कि आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है।
चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अब आप थोड़ा सा इसके बाद अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इस टाइप में। देखो dy बाई डी इज इक्वल टू ई टू दी पावर m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन m साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। अगला स्टेप हम सबको पता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी इज इक्वल टू m e टू दी पावर m साइन इनवर्स x। देखते जाना बेटा, e टू दी पावर m साइन इनवर्स x ये खुद y है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी इज इक्वल टू my। फिर डिफरेंशिएट करेंगे यूवी रूल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू m dy बाय dx। देखते जाएंगे सब लोग। बच्चों प्रोसीजर वही रखेंगे जो अब तक हमने करा था। हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दोनों तरफ। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी। ध्यान से सुनना बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स कितना है my, तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू my। एक तरफ ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू b। ये लीजिए, नोट कर लो बेटा। बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लो इसे। if y is equal to tan inverse x whole square, then prove that 1 plus x square का whole square d2y by dx square plus 2x 1 plus x square dy by dx is equal to 2। सर एक बार सेकंड और थर्ड स्टेप फिर से समझाना। बेटा हमने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप के बाद हमने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आ गया। अब बेटा e टू दी पावर m साइन इनवर्स x खुद y है, अब हमने u भी लगाया। ओके सर। अगला बेटा सब लोग कर सकते हो, जरा ट्राई करो।
डन सर। हो गया बेटा? यस सर। तो अब ये Done, sir. प्रोसीजर दिमाग पे आ गया कि नहीं, कैसे अप्रोच करना है? देखो देखिए शुरुआत करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। प्रोसीजर वही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx into 2x 1 plus x square 1 plus x square का होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x into 1 plus x square dy by dx equal to 2। तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया, एकदम सिंपल। बोलो बच्चों। यस सर। अब अगला जल्दी से नोट कर लो, मैं अगला लिखाता हूँ। देखो अगला है if y is equal to log के अंदर ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है ये, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इज इक्वल टू 0। कर लो बेटा इसको। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है लॉग में, ध्यान से करना। dy by dx इज इक्वल टू लॉग का 1 बाय 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 है। ये आ गया बेटा, 2 और 2 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए। बेटा देख लो आप, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाकी आपको पता ही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 1। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। आ गया बेटा सबका? बोलो। अगला है if x to the power m y to the power n is equal to x plus y to the power m plus n, then prove that d2y by dx square is equal to 0। चलो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये दोनों की पावर m है x और y की। हाँ बेटा, नहीं x की पावर m है, y की पावर n है बेटा। फिर भी चेक कर, हाँ बेटा ठीक है यही। बच्चों ये क्लियर है हमको कि हमारे लिए सुइटेबल यही रहेगा कि हम लॉग वाले कॉन्सेप्ट से इसको आगे बढ़ाएं, है ना? नहीं तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। लॉग ले लेते हैं बेटा दोनों तरफ। लॉग x पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस y टू द पावर m प्लस n। log x to the power m plus log y to the power n, m plus n log x plus y, m log x n log y is equal to m plus n log x plus y। अब डिफरेंशिएट करते हैं, m बाय x हो जाएगा, n बाय y dy बाय dx is equal to m plus n 1 upon x plus y ब्रैकेट के अंदर 1 plus dy by dx। बच्चों m plus n upon x plus y plus m plus n upon x plus y dy by dx। dy by dx की सभी टर्म से एक तरफ ले आते हैं, n by y minus m plus n x plus y dy by dx
is equal to m plus n upon x plus y minus n by x. मैं इधर एलसीएम दे देता हूँ, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखते जाना बेटा, एन वाई कैंसिल, एम एक्स कैंसिल, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो दरअसल डी वाई बाई डी एक्स हो गया वाई बाय एक्स। सब लोग पहले यहां तक सब लोग नोट करो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई बाय एक्स। तो कल फिफ्थ चैप्टर पूरा हो जाएगा, परसों सिलेबस की कोई क्लास नहीं है और होमवर्क फिफ्थ मॉड्यूल से फिफ्थ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करने हैं सबने मंडे तक। और अभी पिछला होमवर्क भी केवल अब तक 7 बच्चों ने सबमिट करा है। इसके लिए मैं काफी टाइम दे रहा हूँ, मंडे तक हर हालत में सबमिट हो जाना चाहिए सबका। सर क्लासेस कब से कब नहीं है? केवल कल नहीं है बेटा, बाकी सिलेबस की क्लास सैटरडे संडे होती भी नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दोगे, नेटवर्क इशू था। कल हमारी एक क्लास और है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। फ्राइडे को क्लास नहीं है आपकी कोई, ठीक है बेटा। सर मॉड्यूल वाला क्या कह रहे थे? फिफ्थ चैप्टर करना है बेटा, मॉड्यूल में फिफ्थ चैप्टर। ठीक, कल होगा, फिर चैप्टर का जरा सा जो रह गया कल और होगा, कल के बाद खत्म हो जाएगा। पूरा करना है फिफ्थ चैप्टर मॉड्यूल से। देखो जरा सा रह गया, मैं आपको और करा दूं, फिर इकट्ठा नोट। बच्चों हमें d2y/dx स्क्वायर प्रूव करना है। d2y/dx स्क्वायर u/d लगाते हैं, x इंटू dy/dx माइनस वाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मजेदार बात देखो, dy/dx की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स, तो x इंटू वाई बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कटम आ गया 0। यही प्रूव करना था, नोट कर लो। अब बच्चों 3 क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं जो हायर ऑर्डर के हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पहला, और मैं इनको प्रूविंग के फॉर्म में आपको करा देता हूं, ध्यान से करेंगे।
प्रूव करना है बेटा, प्रूव दैट d2x by dy स्क्वायर, ध्यान देना d2y by dx स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, माइनस d2y by dx स्क्वायर into dy by dx to the power -3। मतलब आपको लिखा होगा ऐसे लैंग्वेज y equal to fx twice the principal function, then prove that this। ट्रिपल स्टार बना लेंगे बेटा तीनों क्वेश्चन में, पहले इसमें बनाओ। करो बेटा, ट्राई करो जरा। देखना बच्चों, सब लोग देखना, कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे। d2x by dy स्क्वायर का मतलब है कि d, मैं ऐसे करता हूँ, है ना, यानी d by dy ऑफ dx by dy। ये बात समझ में आ रही बेटा सबको? हमें चूंकि x के हिसाब से ही सारे फॉर्मूले हैं बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, d by dx कर लेता हूँ, इसको देखते जाएं। यानी मैंने क्या करा है, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dx by dy। समझते जाना। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, जो हमने पढ़ा है, जिस लॉजिक से पढ़ा है, 1/dy by dx, ताकि हमें कैलकुलेशन एकदम परफेक्टली समझ में आ जाए। dx by dy आगे जाके हम इसको कन्वर्ट। सुनो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा, बताओ। आप डायरेक्टली u by v भी लगा सकते हैं, और फॉर्मूला डायरेक्ट 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, याद है बेटा सबको? तो ये हो गया -1/dy by dx का होल स्क्वायर, और d by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर। आप u by v से भी कर सकते हैं बेटा, ध्यान रहे, इनटू dx by dy। सावधान, माइनस d2y by dx स्क्वायर, ये dy by dx को हम dy by dx को इधर ले जाते हैं, इनटू 1/dy by dx का होल क्यूब, यानी माइनस d2y by dx स्क्वायर, ऊपर ले जाए dy by dx टू दी पावर -3। ये प्रूव करना, नोट कर लो। है वही बेसिक चीज बेटा, घुमा के पूछ लिया जा रहा है।
ट्रिपल स्टार बना लेंगे बेटा। ये आपके सामने क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें भी ट्रिपल स्टार बनाना है बेटा। अगले देखो फटाफट बच्चों, जब भी आपको ना ऐसे क्वेश्चन दिया हो और एफ डैश एक्स जी डैश एक्स या ऐसे रिलेशन दिए, हमेशा सावधान रहना। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हुआ कि नहीं बताओ। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 20 है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? 0 हो गया बेटा। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी फंक्शन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे है वही x इज इक्वल टू 2 पे होगी, वही 5 पे होगी, वही 6 पे होगी। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। एच डैश है बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स। सावधान रहना, 2f(x) को मैं माइनस एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स प्लस 2gx, gx हो गया 2f डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, जी डैश एक्स का मतलब डबल डैश एक्स। देखो भाई कितनी मजेदार बात है, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि hx इज अ कांस्टेंट फंक्शन और वैल्यू दी है h5 11। इसका मतलब क्या हो गया कि h4 भी 11 होगा, h10 भी 11 होगा, तो h10 भी क्या हुआ? 11। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, बिल्कुल बेसिक चीज है कि ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। इनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता, बस ध्यान से समझना होता है बेटा, उसी में टाइम लगाना। सर ये सेकंड स्टेप में क्या किया है? बेटा हमको डाटा दिया है, इधर देखो, हम पूरे फंक्शन को एफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जी डैश एक्स जी डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा बेटा। बोलो, ओके सर। वही लग दिया सीधे वैल्यू। अब से जैसे कर लो, दोनों को एक ही फॉर्म पे लाना है, वो 0 आ जाएगा।
सर हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया। नहीं बेटा, एक ही बार करा, देखो ना, मैं दिखाता हूँ। देखो, एफ एक्स को माइनस एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं बेटा, देखो। यस सर। बोलो, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, जी एक्स एफ डैश एक्स है, देखो। और जी डैश एक्स क्या बन जाएगा, डबल डैश एक्स, तो कैंसिल हो गया। अब अगला देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने वाले को बाजीगर बोलते हैं। एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 2, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स है, यानी जो जी एक्स फंक्शन है वो एफ के इनवर्स के बराबर है। देन फाइंड जी डैश 1। ट्रिपल स्टार बना के सर्कुलर डब्ल्यू के बी एच। एक क्वेश्चन में और हमने लिखा था, किसी ने पूछा ही नहीं फुल फॉर्म, पता है तुम लोग को इसका फुल फॉर्म? याद है, एक क्वेश्चन में और हमने लिखा था डब्ल्यू के बी एच। तो अब इसका क्या फुल फॉर्म हो सकता है, याद है किसी को? वाह क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, टॉफी वाला आंसर। बिल्कुल सही, वाह क्या बात। अब इसको कर और डालो, लास्ट क्वेश्चन बेटा अपना आपसे। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिनमें वो नहीं लगना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, बस मन की आंखों से देखना है, क्वेश्चन हो गया। टू बी यस सर। बताओ बेटा, मन की आंखों से देखो इस क्वेश्चन को जरा। भव्या यस सर। बताओ बेटा, ये रिश्ता सर क्या पहले कहलाता है? एफ इनवर्स एक्स निकालना। हाँ सोचो जरा, एफ इनवर्स निकाल सकते हो, इसका दो अलग अलग फंक्शन है क्यों भाई? यस सर। भाई ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल है, दोनों का कंबाइंड फंक्शन का इनवर्स डायरेक्ट निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना? नो सर। संदीप बताओ बेटा। सर जी एक्स मेरा आ रहा है 1/x³ प्लस e की पावर x/2। इनवर्स निकाल भी लिया तुमने? कैसे निकाला भाई, मुझे ही बताओ। मेरे ख्याल से डायरेक्ट निकलेगा ही नहीं बेटा, ये पॉलिनोमियल है, इन दोनों का कंबाइंड कैसे निकलेगा? पुष्पिंदर यस सर। बताओ बेटा, क्या करा जाए? चलो अब जो मैं बता रहा हूँ बेटा याद रखना सब लोग, ठीक है? सब लोग सुनो, हमको दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, बिल्कुल फिक्स तरीका, और बिल्कुल किसी को बताना नहीं है। x की जगह fx रख दो, g ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ fx। ये हो गया x, डिफरेंशिएट करो g डैश fx इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, जो मैं करने जा रहा हूं बिल्कुल सावधानी, 1/f डैश एक्स। एफ एक्स क्या चीज है लिखने जा रहे हैं, जी डैश
एफ एक्स है, आ गया भाई एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स यानी 3x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई। देख लो भाई, सब लोग देखो, हमें जी डैश 1 चाहिए ना। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, जी डैश 0 प्लस ई टू दी पावर 0 यानी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 2 यानी 2। बताओ भाई, है मजेदार क्वेश्चन? गाँव वालों, और कोई डाउट बेटा? ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर। लास्ट ऑप्शन जा दो सर। बेटा x इज इक्वल टू हमें चाहिए g डैश 1, तो 1 आने का एक ही तरीका है, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? बस हमने 0 पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके बच्चों, कल मिलते हैं फिर। Thank you, sir.